इस क्लास में हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं। दैट व्हाट इज़ वर्क। आपको ने डिफरेंट सिचुएशन देख के होंगे कि उसमें वर्क जो है उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, लेकिन साइंस में हम वर्क इसलिए इस तरह के डिफ़ाइन कर सकते हैं। व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर वर्क का मतलब ये है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करिए और उस फोर्स की वजह से इस बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाए, यानी इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट और ऑन द बॉडी, द बॉडी विल डिस्प्लेस सम डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन या द बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, सो it is called work. Mathematically it is equal to the product of force and displacement is called work done. Now W is equal to F dot D and F D cos theta. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं इसको फोर्स के ज़रिए क्या करता हूँ, इसमें डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यानी we will apply force F on this object, so I will resolve this F into two components. ये इस फोर्स को हमने रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, सो इस फोर्स की टू कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक वो ये है कि F cos theta and other components as F sin theta. Now the work is produced due to the F cos theta, not F sin theta. F cos theta produce motion in this body, while the F sin theta can balance the weight of the object. So we will write the equation Fx is equal to F cos theta, Fy is equal to F sin theta. So the component of force in the direction of displacement is Fx. Now W is equal to Fx into D. So Fx किस चीज़ की बराबर है? F cos theta की बराबर है। So W is equal to F cos theta into D. So F cos theta की जगह मैंने डॉट लगाया, so W is equal to F dot D. इस तरह की आपको इक्वेशन जो है वो प्रूफ हो गया कि F dot D कैसा आता है। इसी तरह अगर आप ये D इसका भी यानी इस D को भी आप रिजोल्यूशन इसका भी कंपोनेंट जो है आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप D को अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो ये जो है ये D cos थीटा बन जाता है। ये क्या है? ये D sin थीटा, और ये जो है ये D है, सो ये उसकी D की कंपोनेंट्स बन जाते हैं। सो नाउ वर्क डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो वर्क जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, एंड थीटा द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ना नेक्स्ट वन जो है हमारे पास पॉजिटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो उसके दरमियान जो एंगल बन जाता है, अगर वो 0 और 90 के दरमियान आ जाए तो फिर हमारे पास वर्क जो है वो पॉजिटिव वर्क होगा। वर्क जो है एट विच सिचुएशन इट इज़ मिनिमम, मैक्सिमम एंड नेगेटिव वर्क। सो मैक्सिमम वर्क जो है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल जो है वो 0 बन जाए तो इसको फिर हम कहते हैं दैट वर्क इज मैक्सिमम। वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करता हो इस डायरेक्शन में, इस यानी मैं इसको इस तरफ रोटेट मूव कर रहा हूँ, और ये अब फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये D वह भी इस तरह की इस डायरेक्शन में है। सो इन दिस सिचुएशन द थीटा between D and F is 0 degree. Now so W is equal to FD cos theta. So theta की जगह मैंने 0 पुट किया, so W is equal to F dot D. So it means that the work is maximum. उसका another situation ये भी है, इसको एग्जाम्पल ये है
कि द वर्क डन ऑन लिफ्टिंग अ बॉक्स ऑफ मास m थ्रू हाइट h इज, ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड की तरफ जो है ऊपर ले जा रहा हो। सो फोर्स क्या है? इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस सिचुएशन वर्क जो है वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। नाउ नेगेटिव वर्क, when the angle between force and displacement is 180 डिग्री, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 180 के बराबर हो जाए तो इन सच सिचुएशन बिटवीन वर्क नेगेटिव वर्क डन, तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। और ये इसका एग्जांपल ये है कि जब हम द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ जो है जो वर्क डन होता है वो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन है। इसके मिनिमम वर्क जो है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, then work is said to be then work is minimum, or no work is done by the applied force on a body when either displacement d equal to 0 or when the angle between f and d is 90 degree। यानी जब हमारे when the displacement equal to 0, when the displacement जो है when we apply force on the object and the body cannot produce any displacement, and such situation work is equal to 0, वर्क जो है वो 0 के बराबर होगा। और इस एग्जाम्पल उसके ये भी है कि when the angle between force and displacement वो 90 के बराबर हो जाए, so the work again equal to 0। लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल है और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करता हो, फोर्स लगाता हो, so the wall cannot move, yeah, any displacement cannot produce in the wall. In such situation the displacement is 0, so the work done is equal to 0। now a man carrying a bucket of water with constant velocity horizontally, no work is done। यानी एक शख्स है वो क्या करता है, when a man carrying a bucket, एक bucket जो है वो a bucket of water or anything जो है वो horizontally जो है मूव कर रहा है, in such situation वर्क जो है वो 0 के बराबर है, बिकॉज इन सच सिचुएशन कि ये हमारे पास क्या होगा कि ये एक बकेट होगा और उसमें यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। इन सच सिचुएशन थीटा जो है 90 के बराबर होता है। सो फॉर दिस रीज़न द वर्क इज सेड टू बी 0 और द वर्क इज सेड टू बी मिनिमम। थैंक यू। मिनिमम वर्क जो है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90, when the angle between force and displacement is equal to 90 degree, then work is said to be then work is minimum, or no work is done by the applied force on a body when either displacement d equal to 0 or when the angle between f and d is 90 degree। यानी जब हमारे when the displacement equal to 0, when the displacement जो है when we apply force on the object and the body cannot produce any displacement, and such situation work is equal to 0, वर्क जो है वो 0 के बराबर होगा। और इस एग्जाम्पल उसके ये भी है कि when the angle between force and displacement वो 90 के बराबर हो जाए, so the work again equal to 0। लेट्स सपोज हमारे पास एक वॉल है और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करता हो, फोर्स लगाता हो, so the wall cannot move, yeah, any displacement cannot produce in the wall। in such situation the displacement is 0, so the work done is equal to 0। now a man carrying a bucket of water with constant velocity horizontally, no work is done। यानी एक शख्स है वो क्या करता है, when a man carrying a bucket, एक bucket जो है वो a bucket of water or anything जो है वो horizontally जो है
मूव कर रहा है, इन सच सिचुएशन वर्क जो है वो 0 के बराबर है, बिकॉज इन सच सिचुएशन कि ये हमारे पास क्या होगा कि ये एक बकेट होगा और उसमें यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। इन सच सिचुएशन थीटा जो है 90 के बराबर होता है। सो फॉर दिस रीज़न द वर्क इज सेड टू बी 0 और द वर्क इज सेड टू बी मिनिमम। थैंक यू।